हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल को हम लिखते हैं इस तरीके से z इक्वल टू एफ एक्स वाई। f डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल x एंड y। सो x एंड y अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डोमेन से क्या मतलब है और रेंज हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो डोमेन का मतलब है कि इट इज़ द लार्जेस्ट सेट ऑन विच फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज द लार्जेस्ट सेट ऑन विच फंक्शन f इज वेल डिफाइंड। जिन जिन पॉइंट्स पे आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो उन सब का कलेक्शन ही क्या है, डोमेन है। सेट ऑन विच फंक्शन इज वेल डिफाइंड, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, जहाँ पर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर को आपको कलेक्ट करना है जहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो क्या रहे, डिफाइंड रहे। तो इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑन विच एफ एक्स वाई इज डिफाइंड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यही क्या बन जाएगा, डोमेन। इसी को आप क्या कहेंगे, डोमेन। तो देखिए, डोमेन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है ये सबसेट निकल के आएगा R2 का। R2 में क्या आता है, R2 में सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं और यहाँ पे आप उन ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट करेंगे जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड हो। तो एक तरीके से इसका पार्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, R2 का मतलब है प्लेन। तो आपको इस प्लेन में से वो सारे पॉइंट्स लेने हैं ऑन विच फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया डोमेन का मतलब। अब हम देख लेते हैं रेंज। तो रेंज का मतलब होता है, देखिए अगर टू वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो z इक्वल टू एफ एक्स वाई इस तरीके से फंक्शन गिवन होगा। यहाँ पर आप x को रखेंगे, y को रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, R से, सेट ऑफ रियल नंबर से। इसको हम बोलते हैं x और y जो है वो इनपुट वेरिएबल्स हैं और एफ एक्स वाई के तौर पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट, या फिर बोलते हैं इसको इमेज, इमेज ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इमेज ऑफ एक्स वाई को क्या बोलते हैं, एफ एक्स वाई। तो रेंज जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ इमेज है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रेंज इज सेट ऑफ ऑल इमेजेज। इमेजेज का कलेक्शन है अंडर फंक्शन एफ। एफ के अंतर्गत जो भी इमेजेज आएंगी उनको कलेक्ट करिए, उसी को क्या कहेंगे हम, रेंज। ठीक है, या फिर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेज। इमेजेज को हम डिनोट करते हैं एफ एक्स वाई से, सच दैट एक्स वाई जो है वो कहाँ से आएंगे, डोमेन से। डोमेन के बाहर तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ही कहाँ पर डिफाइंड है, डोमेन में। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू डी, तो आप एफ एक्स वाई उन सभी एफ एक्स वाई को कलेक्ट कर दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, सेट रेंज। ये सेट जो है ये बन जाएगा रेंज। तो रेंज में आपको कलेक्ट करना है इमेजेस। तो ये देखिए एफ एक्स वाई का कलेक्शन है, तो ये किसका सबसेट निकल के आएगा, आर का, सेट ऑफ रियल नंबर का। डोमेन जो है वो किसका सबसेट निकल के आएगा, सेट R2 का। ठीक है, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आएंगे डोमेन में और रेंज में आएंगी इमेजेस। चलिए अब कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, उनकी हेल्प से डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यहाँ पर डिग्री 1, तो ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो इसके लिए ये वेल डिफाइंड है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट ऑफ x एंड y है, जिसको हम कोई भी अगर रियल नंबर रखें तो ये इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू R2। तो मैं कह सकती हूँ कि डोमेन क्या आ जाएगा, इसके लिए पूरा का पूरा प्लेन। और रेंज अगर देखें तो रेंज क्या निकल के आएगी, x इज रियल नंबर, y इज रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर, अगेन अ रियल नंबर। तो रेंज क्या निकल के आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन अगर ज्योमेट्रिकली दिखाना है तो ये पूरा का पूरा प्लेन आ गया, इसके लिए डोमेन। और रेंज, रेंज जो है ये पूरी रियल लाइन जो है ये क्या आ गई, इसके लिए रेंज। एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन जहाँ जहाँ जिन जिन वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा x और y, उसको आपको डोमेन में लेना है। अब इसको अगर देखें तो ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड
नहीं है। अगर x माइनस वाई ज़ीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा 1/0, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तब ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। x माइनस वाई नॉन ज़ीरो, इसका मतलब हुआ x डज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, इसका मतलब डोमेन में आपको कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। डोमेन इज कलेक्शन ऑफ एक्स वाई सच दैट x इज नॉट इक्वल टू y। इन सारे पॉइंट को निकाल दो। इसको अगर ज्योमेट्रिकली दिखाना है आपको तो देखिए x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, वो सारे एक्स वाई ले रहे हैं सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई। इसका मतलब सारे पॉइंट ले लीजिए प्लेन के, एक्सेप्ट इस लाइन पर लाई करने वाला एक भी पॉइंट आपको नहीं लेना है, या तो इस लाइन से ऊपर वाले पॉइंट या फिर बिलो दिस लाइन। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स ले सकते हैं एक्सेप्ट दिस लाइन। तो इस लाइन पर भी कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, इस प्लेन में से हटा देना है, या फिर मैं कहूँ इस प्लेन में से इस लाइन को माइनस कर दो, बाकी बचे हुए सारे पॉइंट्स क्या है, डोमेन रहेगा। अब हम देखते हैं रेंज क्या रहेगी। ठीक है, इसके लिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/x माइनस वाई है, तो 1/x माइनस वाई के लिए आपको क्या करना है, रेंज निकालनी है। ठीक है, x रियल नंबर है, यहाँ पर आप रखेंगे y को रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा 1/, तो ये क्या है कि पूरा का पूरा एक रियल नंबर निकल के आएगा। इसका मतलब रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर। लेकिन 1/x माइनस वाई जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो जाए, इफ़ दिस पॉसिबल कि इमेज में ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो 1/x माइनस वाई ज़ीरो हो जाएगा। इससे क्या होगा, 0 टाइम्स x माइनस वाई, यहाँ से क्या आ गया 1 इक्वल टू 0, विच इज़ एब्सर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x माइनस वाई में सारे रियल नंबर हमको मिल सकते हैं बट ज़ीरो कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से ये रहा कि रेंज इज इक्वल टू r माइनस ज़ीरो, ज़ीरो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रेंज है, रेंज को अगर दिखाना है तो ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो को आप हटा दो। ठीक है, बाकी ये सारे पॉइंट्स जो है ये आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, f(x(y) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर किया है, फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन। तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो डिफाइन नहीं होता है नेगेटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन स्क्वायर रूट फंक्शन फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो ये जो भी अंदर लिखा है आपने x प्लस वाई, इसको क्या होना पड़ेगा, नॉन नेगेटिव। तो आपको यहाँ से कंडीशन निकल के आ जाएगी कि x प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा, वो डिफाइंड है, या फिर ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे यहाँ पर तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई। तो आप यहाँ पर डोमेन लिख सकते हैं, डोमेन इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई, एक ही बात है। ठीक है, इसको अगर ज्योमेट्रिकली आपको दिखाना है रीजन को, ठीक है, तो देखिए ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स की बात हो रही है, y इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, तो नीचे तो नेगेटिव रहेगा और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे रहेगा, ऊपर, इंक्लूडिंग दिस लाइन। ठीक है, तो इस लाइन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं पूरा इस तरीके से बना देती हूँ। तो ये पूरा जो है ये रीजन क्या है, इसके लिए डोमेन है। अब हम देखते हैं रेंज। तो रेंज देखिए, इसके लिए देखनी है रेंज, तो रेंज में क्या रहेगा, x प्लस, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब भी आप निकालते हैं किसी भी नंबर का, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो ये आपको पॉजिटिव आंसर देगा। ठीक है, लेकिन जब x प्लस वाई को 0 रखेंगे, क्योंकि वो भी पॉसिबिलिटी है, तो जब x प्लस वाई को 0 रखेंगे तो आपको ये नंबर क्या मिलेगा, 0। तो रेंज में कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो गए, 0 भी मिल सकता है या फिर पॉजिटिव, तो 0 टू इन्फिनिटी। तो रेंज क्या सेट निकल के आई, ये इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर कहीं 0 है तो 0 से लेकर ये सारे के सारे नंबर आपको इंक्लूड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, f(x(y) इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। अगेन ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब डोमेन क्या निकल के आ गया, collection of all ordered pair such that x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। इसको अगर आप
ड्रॉ करें तो ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये एक्सिस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया रीज़न। इन दोनों से आप मिलकर क्या बना सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब डोमेन क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अब हम निकालते हैं रेंज। तो रेंज जो होगा वो यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखो पहले आप पुट करते हैं 0 या 0 से बड़ा, y क्या है 0 या 0 से बड़ा, तो पहले हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, x जब 0 होगा, यहाँ पर 0 रखिए, y जब 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा 0। उसके बाद जब x 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो आपको कुछ पॉजिटिव नंबर मिलते जाएंगे, y भी नेगेटिव ये कभी नहीं देगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 0, तो मैं बोल सकती हूँ कि इसकी रेंज रहेगी 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। इसको आप ऐसे बता सकते हैं, ये 0 है तो इसके आगे के जो पॉइंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंक्लूडिंग 0 इज इट्स रेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल f(x,y) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब यहाँ पर डोमेन को डिफाइन करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो आप फिर से वही कंडीशन लगा दीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यहाँ से एक्स वाई पे कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव है तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले तो इसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, ये क्या एक सर्कल की इक्वेशन है, इट इज सर्कल विद रेडियस 1 एंड सेंटर 0 0, ठीक है। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज अ सर्कल विद रेडियस 1 एंड सेंटर 0 0। तो चलिए इसको बना देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 मतलब सर्कल, लेस देन 1 मतलब रीजन इनसाइड द सर्कल, और इस बाउंड्री को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इक्वल साइन है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिस्क हो गई इंक्लूडिंग बाउंड्री। तो इसको बोलते हैं, अगर बाउंड्री को इंक्लूड कर रहे हो तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड डिस्क, क्योंकि ये रेडियस 1 की है इसलिए इसको बोलेंगे क्लोज्ड यूनिट डिस्क। अगर बाउंड्री को इंक्लूड नहीं बुक करते तो हम बोलते ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डोमेन में क्या आ रहा है, बाउंड्री को इंक्लूड किया जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं डोमेन जो निकल के आया वो ये पूरी की पूरी डिस्क निकल के आई। तो डोमेन को आप दिखा सकते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए रेंज की बात करते हैं, तो रेंज इसमें क्या निकल के आएगी वो देखना है। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं ना, पहले देखिए, पहले तो इस कंडीशन पे आ जाइए यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, यही पॉइंट्स आपको लेने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर एक्स और वाई को 0 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स रेंज क्या है, एफ एक्स वाई का कलेक्शन, तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 1 रहेगा तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 वैल्यू मिलेगी। और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 0 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 कितना मिलेगा 1। इसका मतलब इसकी रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी 0 से 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रेंज है 0 से 1, जैसे ही आप यहाँ रखेंगे 0 को रख रहे तो 1 मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 को रखेंगे तो 0, इसका मतलब रेंज क्या रहेगी क्लोज इंटरवल 0 to 1। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पर मैंने फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल ले लिया है, तो यहाँ पर एक और ऐड करो, चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 वेरिएबल के लिए निकाल रहे हैं उसी तरीके से 3 वेरिएबल के लिए भी हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, वो सारे एक्स वाई जेड की वैल्यू जहाँ पर ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो फिर से स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब जो अंदर लिखा हुआ है ये फंक्शन, इसको क्या होना पड़ेगा नॉन नेगेटिव, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या इक्वल टू 0 हो सकता है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, 1/0 बनेगा,
तो वो फिर से वेल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इक्वल टू 0 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रखना है। यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 16। 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर। तो ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से देखूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, अगर इक्वेलिटी में ये देखूँ तो ये है इक्वेशन ऑफ स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर की इक्वेशन है विद सेंटर 0 0 0, ऑरिजिन सेंटर है, विद रेडियस 4। तो ये 4 रेडियस का स्फेयर है और रीजन आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। इसका मतलब ये हुआ कि आउटसाइड द स्फेयर, तो जो भी स्फेयर बन रहा होगा, ठीक है, उसके बाहर का रीजन, ठीक है, वो क्या रहेगा, डोमेन। तो डोमेन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ 3 टपल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल को इंक्लूड किया है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 16। ये कंडीशन यहाँ पर दिखा दीजिए। ये सबसेट बनेगा आर क्यूब का। तो ये जो रीजन है ना, ये 3 डायमेंशनल प्लेन में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और उसका एक सबसेट निकल के आएगा डोमेन। अब हम देखते हैं रेंज। इसके लिए रेंज क्या होगी, तो रेंज यहाँ पर देखिए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो क्या रहेगा, लेस देन 16 और ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और इक्वल टू भी 0 रह सकता है, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड को अगर आपने 0 रखा तो ये क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली कंडीशन क्या मिली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो चलिए 16 से बड़ा है, 16 से बड़ा है और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो जब आप 16 रखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, रेंज मतलब इमेजेज का कलेक्शन, एफ का कलेक्शन। तो यहाँ पर सिंपली आप वैल्यूज रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू है 16। जैसे ही आप यहाँ 16 रखेंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 16, दैट मीन्स 1 ओवर 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। चलो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या रहेगी, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0। इसका मतलब रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और दोनों को ही ओपन रखना है। देखो ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखो कंडीशन क्या आई है, मैं एक बार और बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बड़ा है 16 से, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे रख सकती हूँ। क्योंकि डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है तो जो मिनिमम पुट करेंगे उससे इस पूरे का मैक्सिमा निकलेगा, जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमा निकलेगा। तो मैं इन्फिनिटी जब यहाँ रखूंगी तो देखो यहाँ इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी माइनस 16, इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0। तो इन्फिनिटी रखने पर आपको क्या मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू 0। 16 आप जब रखेंगे तो यहाँ 16 माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू जब आप एक्स वाई जेड इस रेंज से इस रेंज में है तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से इन्फिनिटी। क्या ये अप्रोच होंगे दोनों, नहीं। 16 से बड़ा लेना है तो इन्फिनिटी वैसे भी कभी अप्रोच नहीं होगा, यहाँ पर भी आप इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते, लेस देन इन्फिनिटी रहेंगे तो 0 भी अप्रोच नहीं होगा। इसलिए आपको इन दोनों पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है। रेंज क्या रहेगी, इन दोनों लिमिट के बीच का रीजन। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 है तो ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा क्या आ गया, रेंज निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक लॉगरिथम फंक्शन लेते हैं। तो एफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है 9 माइनस 9 वाई स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा वापस लिख देती हूँ, लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। लॉगरिथम फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो लॉगरिथम फंक्शन जो है इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन लॉगरिथम फॉर नेगेटिव और 0। तो आपको क्या करना है, इसको क्या होना पड़ेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का निकालते हैं, नेगेटिव या 0 का भी नहीं निकाल सकते, इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इन दोनों वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर। यहाँ से आपके पास कंडीशन आ गई 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर। अगर 9 से हम डिवाइड कर दे, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा रीजन है, तो यहाँ थोड़ा इक्वेलिटी पुट करके आप पहले उस कर्व को फाइंड आउट कर दीजिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है,
और एलिप्स जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर है तो ये पॉइंट रहेगा 3,0, ये पॉइंट रहेगा -3,0। वाई स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर है, दिस विल बी 0,1, 0,-1। ठीक है, तो ये एलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है एलिप्स का ये रीजन इज लेस देन 1, इसका मतलब इनसाइड दिस एलिप्स क्या बाउंड्री को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर बाउंड्री को इंक्लूड करते तो यहाँ इक्वल रहता साइन, तो ये बाउंड्री को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपको बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप बना दीजिए डॉटेड, उससे ये रहेगा कि बाउंड्री को आपने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो इनसाइड दिस, तो इसके डोमेन को आप क्या लिख सकते हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इज लेस देन 1। ये इलिप्स के अंदर का रीजन है। ये क्या आ गया, डोमेन। ये सारे पॉइंट्स इलिप्स के अंदर जो लाई करने वाले पॉइंट्स हैं उन पे ये फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। अब हमको क्या फाइंड आउट करनी है, इसके लिए रेंज। तो देखिए रेंज आपको फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं फंक्शन को एक बार लिख लेती हूँ। एफ एक्स वाई जो है वो दिया हुआ है लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कंडीशन क्या निकाली है, कंडीशन ये है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर जो है उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, इस 9 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इज ग्रेटर देन -9। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब आप x को 0 रखेंगे y को 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 0। ठीक है, तो और या फिर नेगेटिव, ये नंबर हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव ये नंबर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी एटमोस्ट ये 0 हो सकता है। तो ये इसकी रेंज है, इसकी रेंज है 0 -9 से 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 रखो, एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर की जगह पहले 0 रखिए, तो आपको क्या मिलेगा log 9 माइनस 0। इसका मतलब जब आप 0 रखेंगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी, log ऑफ 9। जब आप -9 रखोगे तो यहाँ -9 रखेंगे तो 9 माइनस 9 log 0, log 0 कितना होता है, कुछ -इन्फिनिटी। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रेंज -इन्फिनिटी से log 9। अब मुझे ये बताइए log 9 को इंक्लूड करेंगे या नहीं, यहाँ पर 0 को इंक्लूड किया गया है तो log 9 हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो log 9 आप अटेंड करेंगे, इसका मतलब log 9 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये रेंज निकल के आ गई। रेंज इस तरीके से निकालनी है, जो डोमेन पे कंडीशन आई ना वो वेरिएबल की कंडीशन यूज करो। हमेशा आप क्या करो, रेंज बना लो। रेंज बना ली, मिनिमम टू मैक्सिमम ये है इसकी मिनिमम वैल्यू, 0 इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब आप 0 को यहाँ रख रहे हैं तो log 9 मिल रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। जब आप मिनिमम वैल्यू को रख रहे हैं तो आपको यहाँ -9 रखेंगे, 9 माइनस 9 इज 0, log 0 इज -इन्फिनिटी टेंडिंग टू -इन्फिनिटी। इसका मतलब -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, तो -इन्फिनिटी से log 9, ये इंटरवल क्या हो गया, रेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू e raised to the power x प्लस वाई माइनस जेड। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जैसा कि आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स वाई जेड रियल नंबर है तो ये भी एक रियल नंबर निकल के आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, दो रियल नंबर को ऐड किया जा रहा है फिर सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर डोमेन क्या निकल के आ गया, क्योंकि ये इट इज़ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, तो डोमेन क्या निकल के आएगा, पूरा का पूरा स्पेस R3। ठीक है, रेंज की बात है तो रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन की e रेज टू द पावर समथिंग है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, e की पावर में कोई भी आप पुट करोगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 0 भी कभी अटेंड नहीं होगा, तो मैं बोल सकती हूँ रेंज R प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, या 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल के भी लिए, तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।